स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक जैसा कि मैंने मेंशन किया है इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करवाया है इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज एंड प्रीपोजिशन के 5 सेट हैं, वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया है जो कि बहुत यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, The voice was coming dash my apartment. Okay, the voice was coming. यहाँ पे आवाज आ रही है कहाँ से? अपार्टमेंट से। तो यहाँ पे देखिए coming, the word coming, came, ऐसे वाले वर्ड्स, इनके साथ कौन सा वाला प्रीपोजिशन आता है? इन आता है, अंडर आता है, ऑन आता है, फ्रॉम आता है। व्हाट इज द राइट आंसर? कमिंग, केम, कम, ऐसे वाले वर्ड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम। कौन सा प्रीपोजिशन आता है ऐसे वाले वर्ड्स के साथ? फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट केम फ्रॉम मुंबई या कोलकाता, कोई भी प्लेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब क्या है? केम के साथ देखिए मैंने फ्रॉम लिखा है। ये कम, केम, कमिंग ऐसे वाले वर्ड्स के साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है? शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश ही सक्सेस। उसने उसे बधाइयां दी सक्सेस के लिए। सक्सेस, इस वर्ड्स के साथ कौन सा वाला प्रीपोजिशन आता है? सक्सेस को बताने के लिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? ऑन। सक्सेस के लिए ऑन, ऑन ही सक्सेस, ऑन इज द राइट आंसर हियर। हाँ, उसकी सक्सेस पे बताने के लिए ऑन का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शी वॉज लुकिंग डैश द स्काई। शी वॉज लुकिंग डैश द स्काई। द वर्ड लुक, लुकिंग, इनके साथ लुक एट, लुकिंग, ऐसे वाले लुक के साथ कौन सा वाला प्रीपोजिशन आता है? एट प्रीपोजिशन आता है, एट आता है। लुकिंग एट द स्काई। कलर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा पेन सता रहा है। चलिए, एट, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप, ऐसे आप एट का यूज कर सकते हो। एट द लंच टाइम, एट द एंड ऑफ, ओके, एट द पार्टी, ओके, एट 5 o'clock। टाइम बताने के लिए भी एट का यूज होता है, याद रखिए। हाँ, टाइम बताने के लिए भी एट का यूज होता है। लुक एट, जैसा कि मैंने बताया था, लुक एट। तो द राइट आंसर इज एट। शी वॉज लुकिंग एट द स्काई इज द राइट आंसर। एट इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत क्या है? ये एक लैंग्वेज है, डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। बताने के लिए कौन सा वाला आर्टिकल यूज करोगे? द, ए, एन, या आर्टिकल ही नहीं आएगा, ए आर्टिकल आएगा। संस्कृत इज ए, जो कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए डिफिकल्ट, ए डिफिकल्ट का मतलब क्या है? वन डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ऐसे ही आप ए हाउस, ए बिल्डिंग, ए बुक, एक जगह बता, देयर इज ए जिम, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट। एक बताने के लिए ए जिम, ऐसे बताने के लिए ए बुक इज ऑन द टेबल, एक बुक है टेबल के ऊपर, ओके। ए हाउस, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ए का मतलब क्या है? वन, इट इंडिकेट, बताता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आई बॉट दिस लैपटॉप ए डैश years ago. I bought dash laptop. I bought this laptop a dash years ago. यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फ्यू होगा, फ्यू, ठीक है। ए फ्यू, ए ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे। ए फ्यू इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पे इसे अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। फ्यू क्या है? नेगेटिव मीनिंग देता है। ए फ्यू क्या देता है? इट्स अ पॉजिटिव मीनिंग। ए फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है।
और याद रखिए फ्यू नंबर्स के लिए यूज होता है, नंबर इंडिकेट करता है, नंबर्स को बताता है। जहाँ के लिटिल क्वांटिटी को बताता है, फ्यू नंबर्स को बताता है। फ्यू स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे क्लास में। फ्यू, ए फ्यू, लिटल, द लिटल, ए लिटल, इसका मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है एंड बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। फ्यू एक जो कि मैंने जैसा कि मैंने बताया था नेगेटिव मीनिंग देता है। शी हैज फ्यू एनिमीज, इसका मतलब क्या है? ना के बराबर, उसके दुश्मन ना के बराबर है, फ्यू एनिमीज। और याद रखिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसा कि मैंने बताया था नंबर्स को इंडिकेट करता है, बताता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है फ्यू। ए फ्यू क्या है? ए फ्यू हमें नेगेटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, ए फ्यू पॉजिटिव वाली मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू का मतलब क्या होगा? ना के बराबर, नहीं। ए फ्यू थोड़े बहुत, ए फ्यू का मतलब क्या है? थोड़े बहुत। आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, प्लूरल यूज किया है मैंने यहाँ पे, ए फ्यू बुक्स मतलब थोड़े बहुत बुक्स मैंने पढ़े हैं, ए फ्यू बुक्स। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा ए फ्यू बुक्स। ए फ्यू मतलब थोड़े बहुत। याद रखिए यहाँ पे बहुतों को कंफ्यूजन होता है, ए फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? फ्यू। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शी शुड टेक केयर डैश हर हेल्थ। जब भी टेक केयर की बात होती है तो कौन सा वाला प्रिपोजिशन आता है? टेक केयर के साथ टेक केयर ऑफ। याद रखिए टेक केयर ऑफ, उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शी शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दे आर एट होम ऑल द टाइम, ऑल द टाइम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शी कट हर फिंगर डैश ए नाइफ, उसने अपनी उंगली काट ली, किससे? नाइफ से। किससे? नाइफ से। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा? कट हर फिंगर, ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पे विथ आएगा, विथ इज द राइट आंसर। नाइफ से विथ, तो विथ इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नेहाज मैरिज, आई आना था यहाँ पे, मैरिज डैश रोहन वाज टॉमिलिटर्स, मतलब नॉइजी, हाँ शोरदार थी, धूमदार, शोरदार। नेहा की मैरिज, जब भी मैरिज ऐसे वाले इस वर्ड के साथ, मैरिज किसके साथ? रोहन के साथ। रोहन के साथ बताने के लिए कौन सा वाला प्रिपोजिशन यूज करोगे? विथ प्रिपोजिशन आएगा। ठीक है, विथ प्रिपोजिशन आएगा रोहन के साथ। मैरिज विथ, मैरिज के साथ विथ प्रिपोजिशन आता है, याद रखिए मैरिज विथ रोहन, तो रोहन के साथ विथ इज द राइट आंसर हियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब क्या? आदी हो जाना। हाँ, ही इज एडिक्टेड, इस वर्ड के साथ कौन सा वाला प्रिपोजिशन आता है? एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, स्मोकिंग का आदी हो गया। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रिपोजिशन आता है? टू, एडिक्टेड के साथ टू। एडिक्टेड क्या है? एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे क्या आएगा? टू। एडिक्टेड टू इज द राइट आंसर, एडिक्टेड टू, टू इज द राइट आंसर हियर। इसके साथ टू आता है, याद रखिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। शी मेड मी डैश ए लॉट यस्टरडे, क्राइंग तो नहीं आएगा, क्राइड भी नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? शी मेड मी क्राई, उसने मुझे बहुत रुलवाया, तो क्राई इज द राइट आंसर। हाँ, रुलाया, क्राई, क्राई आएगा यहाँ पे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। द कार रैन डैश द स्नेक, कार चली गई, किसके ऊपर से? स्नेक के ऊपर से। ऊपर से बताने के लिए क्या यूज करोगे? विथ तो नहीं आएगा। ठीक है, विथ तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या बचा? ओवर, स्नेक के ऊपर से बताने के लिए क्या यूज करोगे? ओवर, ओवर इज द राइट आंसर। स्नेक के ऊपर से कार चली गई, किसके ऊपर से? स्नेक के ऊपर से, तो ओवर इज द राइट आंसर हियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। आई डैश टाइप फॉर
आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था या थी, जब मैं यंग थी तो घंटों टाइपिंग किया करती थी। तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा? माइट नहीं। माइट क्या बताता है? माइट फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो माइट नहीं आएगा यहाँ पे। शुड चाहिए वाली मीनिंग देता है, सॉरी एडवाइस। हाँ, शुड क्या देता है? एडवाइस, रिकमेंडेड या एक्शन को बताता है। शुड एडवाइस के लिए, यूजुअली एडवाइस के लिए यूज होता है, सजेशन या एडवाइस के लिए शुड का यूज होता है। अगला में परमिशन वगैरह के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे देखिए कुड, ओके, पास्ट टेंस से बताया जा रहा है पास्ट एक्टिविटी को, तो यहाँ पे कुड इज द राइट आंसर। कुड इज द राइट आंसर। आई कुड, के मैं किया करती थी, टाइपिंग किया करती थी घंटों, तो आई कुड। याद रखिए कुड इज द राइट आंसर इन दिस सेंटेंस। अगला देखते हैं, हाउ डैश दिस हैव हैपेंड टू मी। कुड आएगा यहाँ पे भी। नीड जरूरत को बताता है, वुड प्रेफरेंस, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, मेकिंग वगैरह के लिए यूज होता है। डेयर हिम्मत को बताता है, तो कुड आएगा। ओके, हाउ कुड दिस हैव हैपेंड टू मी, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? हैपेंड दिया गया है, तो कुड आएगा यहाँ पे। कुड इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ही डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन के लिए कौन सा आएगा? विल तो फ्यूचर टेंस को बताता है, शैल भी नहीं आएगा, शुड आएगा। शुड क्या बताता है सजेशन के लिए? शी शुड, ओके, शी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सॉरी, ही दिया गया है, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सजेशन के लिए यूज किया जा रहा है। लिख लेते हैं यहाँ पे शुड, ओके, द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डैश शी डू दैट टू अस। वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन सा वाला मॉडल वर्ब आएगा? ओके, मस्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है, तो मस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। वुड मैंने बता दिया है। प्रेफरेंस या रिक्वेस्ट के लिए वुड आता है। शाल ऑफर मेकिंग या वगैरह के लिए आता है, तो यहाँ पे कुड, ओके, कुड इज द राइट आंसर हियर। हाउ कुड शी डू दैट टू अस, कुड इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।